नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों अच्छी खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है। रेलवे की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट का कल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वीडियो के अंदर अब इस भर्ती से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, चाहे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हो, एज लिमिट के बारे में हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हो, चाहे आपके सिलेबस के बारे में हो, चाहे फीस रिफंड के बारे में हो, चाहे आपकी अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसी के बारे में बात हो, सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 7000 के आसपास में बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उस टेलीग्राम चैनल को, और जल्दी ही अपने ट्विटर कैंपेन है वो भी चलाने वाले वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के। ठीक है, इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर जैसे कि आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखा था 01/2024, ये इनकी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया गया है। और दुख की बात यह है कि इस बार केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट की ही वैकेंसी जारी की गई है, टेक्नीशियन की इस बार वैकेंसी नहीं जारी की गई है। वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसी भी है पहला काम अपना इसके अंदर अप्लाई करना और तैयारी करना। बाकी आगे की चीजें अपन कैंपेन वगैरह चलाते रहेंगे, अपने पास में टाइम है। ओपनिंग डेट के बारे में बात करें तो 20 जनवरी जैसे कि इन्होंने लिखा है, कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बिना डिले किए आपको टाइम से फॉर्म सबमिट कर देना है। क्लोजिंग डेट यानी कि 19 फरवरी तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकोगे, और 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक आपको अपना फॉर्म वो एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आप एक वहां पे अकाउंट फॉर्म आपको भरने का इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट का, तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे, और जो आरआरबी है उसको चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी आपकी जो भी डिटेल्स होगी उनको चेंज कर पाओगे। 18 से लेकर के 30 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है। SC/ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, यानी कि 35 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर देंगे। ओबीसी को 3 साल की, यानी कि ओबीसी के 33 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एज कब से काउंट होगी आपकी? 1/7/2024 को आधार मान के आपको अपनी एज वो काउंट करनी है। बेसिक पे 19,900, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग अलाउंस बहुत सारा होता है। आपकी सैलरी 80,000, 90,000 रुपए, लाख रुपए तक सैलरी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5606 में टोटल यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी दर्शा रखी है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेक्शन के अंदर आपको चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट दे रखी है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ जाता है, तब तो आप आवेदन कर पाओगे। अदरवाइज फाइनल ईयर वाले बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें एज के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, और यहाँ पे केवल और केवल आप एक आरआरबी से फॉर्म सबमिट कर पाओगे। उसके बाद में उसी आरआरबी में आपको ज्वाइनिंग के लिए शायद जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो प्रेफरेंस भी आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन ये चीज है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है रेलवे भर्ती का। इतने टाइम में तो हो जाती है IIT हो, डिप्लोमा, कोई भी चीज हो। उसके बाद में फॉर्म के अंदर एडिट करने का ऑप्शन 20 से लेकर के 29 फरवरी तक आपको मिल ही जाएगा, जिसके लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए आपका पहले CBT 1 होने वाला है। CBT 1 के आधार पे 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए आपको पास किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन आपकी होने वाली है। आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है CBT 1 और 2 दोनों के अंदर, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बैंड आइटम है, तो कैलकुलेटर वगैरह ये चीजें, मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आप नहीं ले जा पाओगे इसमें, तो आपको पता ही है, कोई जानने वाली चीज है नहीं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो ध्यान रखना सिग्नेचर है ना वो रनिंग लिपिंग में होना चाहिए, यानी कि आपको कैपिटल या ब्लॉक लेटर में डायरेक्ट नहीं करना। जिस हिसाब से, यानी कि इसको अपन बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रनिंग, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड करना है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, रेलवे फॉर्म रिजेक्ट करता है फोटो और सिग्नेचर की वजह से, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, CBT 1 CBT 2 की डेट वगैरह के बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन ये अलग से प्रोवाइड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में विजन, यानी कि आंखें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल आप फिजिकल फिट हो, यानी कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। आंखों में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न तो कलर विजन होना चाहिए, न नाइट विजन होना चाहिए, न आपके ग्लास लगे होने चाहिए, न आपको चश्मा लगा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट इनको चाहिए। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो एज लिमिट के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। 18 से लेकर के 30 वर्ष तक एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने रखी है। SC/ST वगैरह और OBC इन सबको छूट मिल जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में मेंशन कर ही रखा है कि 500 रुपये एप्लीकेशन
फीस के रूप में चार्ज रहेगा जो यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है उनके लिए। उसके बाद में एससी है, एसटी है, एक सर्विसमैन है, फीमेल है, इन सबको और रेलवे के जो इंप्लॉइज है उनको 250 रुपए पहले आपको पे करने होंगे। उसके बाद में इनकी तरफ से सीबीटी 1 जब आप अटेंड कर लोगे तो ये 250 रुपए आपको रिफंड भी कर देंगे। और शायद फॉर्म भरते टाइम आपको बैंक डिटेल्स है वो भी सबमिट करनी होगी ताकि ये आपको पैसे वो रिफंड कर सके ना। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर अपन देखें तो रिजर्वेशन का तो हो ही गया। सीएसटी ओबीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सबको मिलेगा। डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अपलोड करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले सीबीटी 1 होने वाला है। सीबीटी 1 के 15 गुना बच्चों को पास करेंगे सीबीटी 2 के लिए। उसके बाद में जो सीबीटी 2 होगा उसमें 8 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए यानी कि जो आपका साइको होगा उसके लिए पास करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल करवा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि इन्होंने सीबीटी 1 के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है तो ये भी अपन देख लेते हैं। सीबीटी 1 के लिए टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 75% आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 जैसे कि मैंने आपको बताया वो होगा। उसके बाद में ध्यान रखना, पिछली बार क्वालिफाई नहीं करने की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा बाहर हुए थे। यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को 40% और ओबीसी को 30%, एससी को भी 30%, एसटी को 25%। ये आपको क्वालिफाई मार्क्स के रूप में ले आना जरूरी है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा, आगे के प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने सिलेबस भी टॉपिक वाइज बता रखा है। मैथ है आपका सीबीटी 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, देखिए मैथ है, मैथ के टॉपिक दे रखे हैं, मेंटल एबिलिटी के इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम दे दूंगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका सीबीटी 1 में साइंस का रहने वाला, चौथा सब्जेक्ट आपका जीके का रहने वाला। तो ये आपका सीबीटी 1 होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 75% करने होंगे। ये आपके सामने 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सारी की सारी चीजें आपके 10th लेवल की यहाँ पे रहने वाली है। स्टेज 1 में सीबीटी 1 में कोई भी टेक्निकल नहीं आएगा। उसके बाद देखिए सीबीटी 2 जो आपका होगा ना, इसके 2 पार्ट होने वाले हैं ना। सीबीटी 2 के 2 पार्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें आपको दोनों पार्ट के बारे में बात करें, पार्ट ए और पार्ट बी 2 रहेंगे। पार्ट ए जो रहेगा ना उसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे, ये नॉन टेक का रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 जो रहेगा 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद में इसके अंदर भी इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि अपन ने सीबीटी 1 के लिए देखे थे वही चीजें उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। उसके बाद देखिए सीबीटी आपका 2 जो होगा ना उसके अंदर जो पार्ट ए रहेगा यानी कि नॉन टेक्निक वाला, उसके अंदर मैथ है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तीसरा सब्जेक्ट आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। यानी कि जीके वाला जो पार्ट सीबीटी 1 में था ना उसको हटा दिया है। इंजीनियरिंग वाला पार्ट यहाँ पे ड्राइंग वगैरह वो यहाँ पे रहेगी। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना, टेक्निकल की यहाँ पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी सीबीटी 2 में। उसके बाद में सीबीटी 2 का जो पार्ट 2 रहेगा ना वो आपका रहेगा टेक्निकल से संबंधित। किसका रहेगा, पार्ट 2 जो रहेगा वो टेक्निकल से संबंधित रहेगा। इसमें आपको क्वालिफाई परसेंट 35% यहाँ पे इन्होंने दे रखे, ये आपको लेके आने पड़ेंगे। आपकी जो ट्रेड है उस लेवल का आपसे टेक्निकल पूछा जाएगा। डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, तो उनको क्या करना है कि उनको ट्रेड चूज करनी होगी भी कौन सी ट्रेड के लिए वो रिटर्न देने वाले, उससे संबंधित पर्सन उनसे पूछे जाएंगे कि ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए सीबीटी 2 जो होगा उसके बाद में 8 गुना बच्चों को साइको के लिए पास करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल करवा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखी है, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में आगे अपन बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी के बारे में, है ना। टोटल जो वैकेंसी है आपको पता ही है 5696 के आसपास में वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आईटीआई की ट्रेड देख लीजिए, 10th आप पास हो, उसके बाद एससीबीटी से हो चाहे एनसीबीटी से हो, दोनों आईटीआई वाले आवेदन करेंगे। फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है, मेल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक वाले बच्चे हैं। उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल वाले जो बच्चे वो भी आवेदन करेंगे। वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजीनियर, टर्नर है, मशीनिस्ट है और आरएसी ट्रेड वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। इसी हिसाब से आपके पास में अप्रेंटिसशिप आईटी नहीं है संबंधित ट्रेड में तो भी आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे।
उसके बाद डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि आपका हो गया मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, ये सब बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, यानी कि ITI डिप्लोमा डिग्री सभी यहाँ पे आवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए वैकेंसी के बारे में बात करें, अहमदाबाद जो RRB है ना, इसके लिए टोटल जो वैकेंसी रखी गई है 238 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लीजिएगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान अपना चैनल आ जाएगा। अजमेर जोन है, इसके लिए वैकेंसी ठीक ठाक रखी गई है, टोटल 228 लोको पायलट है। बेंगलोर है, इसके लिए 473 वैकेंसी रखी गई है। भोपाल के लिए दो चीजें यहाँ पे WCR और WR 219 और 65 यहाँ पे वैकेंसी है। भुवनेश्वर के लिए भी 280 वैकेंसी रखी गई है। बिलासपुर के लिए यहाँ पे 2 सेक्टर इन्होंने दिए हैं, एक में 124 वैकेंसी है, दूसरे में 1192 वैकेंसी। ध्यान रखना, बिलासपुर का SCRC है, उसके लिए 1192 लोको पायलट की वैकेंसी है। चंडीगढ़ के लिए बात करें तो कम वैकेंसी रखी गई है, 66 वैकेंसी चंडीगढ़ में रखी गई है। और उसके बाद में चेन्नई के बारे में बात करें, चेन्नई के लिए 148 वैकेंसी है। गोरखपुर के लिए बात करें तो 43 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, और यूपी में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। गुवाहाटी के लिए बात करें तो 62 वैकेंसी है, और जम्मू श्रीनगर के लिए वैकेंसी कम है, 39 वैकेंसी है। कोलकाता में 2 वैकेंसी है, 254 वैकेंसी है, दूसरी आपकी 91 वैकेंसी रखी गई है। मालदा के लिए देखिए, मालदा में 2 वैकेंसी है, 161 वैकेंसी है, 56 वैकेंसी है। मालदा में वैकेंसी ठीक ठाक ही रखी गई है, खासतौर से राजस्थान वगैरह के बच्चे वो मालदा वगैरह से कट ऑफ कम रहती है तो वहाँ से फॉर्म भरते हैं। उसके बाद मुंबई के बारे में बात की तो मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसी रखी गई है, 26 है, 110 है, 411 है, तो ठीक ठाक है, लगभग 550 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी है। और पटना की अगर अपन बात करें, देखिए भी पटना में वैकेंसी बहुत कम रखी गई है। यहाँ पर यार बिहार वाले बच्चों के साथ में मजाक से कर दिया, पटना में मात्र और मात्र 38 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी रखी गई है यार। वैकेंसी नहीं बढ़ी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रयागराज के लिए 241 वैकेंसी है, प्रयागराज में सेकंड में 45 वैकेंसी है। रांची के अंदर 153 वैकेंसी है। उसके बाद में सिकंदराबाद के अंदर 2 प्रकार की वैकेंसी है, 199 और 559 वैकेंसी रखी गई है, ठीक वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसी है, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर 70 वैकेंसी है। इस हिसाब से 56 वैकेंसी रखी गई है। खास तौर से जो अफसोस वाली बात है ना, बिहार वाले बच्चों के साथ में पटना में वैकेंसी बहुत कम रखी गई है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादातर बच्चे अलग से अप्लाई करेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थी इस नोटिफिकेशन में बता दिया है। इस भर्ती से संबंधित जो भी आगे कोई अपडेट होगी उनके बारे में भी जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, किसके लिए कहाँ पे कट ऑफ कम रह सकती है, पिछली बार कहाँ की कितनी कट ऑफ रही थी, वो सब चीज़ें भी अपन स्मेश में भी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है भर्तियों से संबंधित आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।